अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ एनटीएस नेट क्वांटिटेटिव रीजनिंग या बेसिक मैथ का जो पोर्शन आता है फास्ट एंट्री टेस्ट के अंदर, नस्ट एनईटी में जो बेसिक मैथ आता है या एनटीएस नेट में जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग आता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके अंदर आप लोगों को एंगल फाइंड आउट करने का कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उसका ट्रिक बता दूंगा कि उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। और हमारा जो फर्स्ट बैच है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 2024 सेशन के लिए फर्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हम आप लोगों को नस्ट एनईटी, फास्ट प्यास, जीकी, एनटीएस नेट, जो इतने भी बड़े बड़े एंट्री टेस्ट हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के, एक ही सेशन में उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देते हैं। आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाते हैं। हमारे साल में टोटल 4 बैचेस होते हैं। बैच 1 ज्वाइन करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि आप साल के स्टार्ट में ही अपने एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि आगे चल के फिर बोर्ड के एग्ज़ाम भी आ जाते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ के आलमोस्ट करीब करीब एंट्री टेस्ट होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाता है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है आप लोगों के पास कि आप ये हमारा तकरीबन 2 से 2.5 मंथ का सेशन होगा, जिसमें आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवा दी जाएगी। और इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस 28 अगस्त के राउंड अबाउट स्टार्ट होंगी। वो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। ये पार्टिकुलरली सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो गैप ईयर ले रहे हैं या जो रिपीट करने जा रहे हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए, या फिर जो अभी सेकंड ईयर में है। अभी अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ क्लॉक के रिलेटेड चीज़ें बता देता हूँ। इसमें बेसिकली एक आवर हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है। तो अगर मैं आवर हैंड की पहले बात करूँ तो ये कंप्लीट रोटेशन में आपको पता है ना कि ये एक पूरा सर्कल कवर करता है और पूरे सर्कल में 360 डिग्री एंगल होते हैं। और टोटल 12 आवर्स क्लॉक के अंदर होते हैं। जब हमारे पास आवर हैंड एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है तो यूँ हम कह सकते हैं कि 12 आवर्स के अंदर ये 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। यहाँ से अगर हम 1 आवर देखें तो ये 12 जो है ये 360 डिग्री से डिवाइड होगा, तो एक आवर के अंदर जो हमारा आवर हैंड है वो 30 डिग्री का एंगल कवर करता है। और ये अब एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आर एंड 1 आवर के अंदर 30 डिग्री का एंगल ट्रेस करता है, बनाता है। और यहाँ से अगर आपसे वो 4 आवर में पूछे तो आपने सिंपल 30 डिग्री से 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 आवर में वो 120 डिग्री एंगल कवर करेगा। 6 आवर कहता है तो 30 डिग्री को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमें पता है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आवर हैंड है वो आप ये भी आप कह सकते हैं 1 आवर की जगह 60 मिनट्स लिख के कि 60 मिनट्स इक्वल है 30 डिग्री के। मैंने सिंपल 1 आवर को 60 मिनट से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से हम आप देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर आवर हैंड कितना एंगल ट्रेस करता है। तो वो आप 60 को 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हाफ डिग्री या 0.5 डिग्री। तो 1 मिनट के अंदर आप कह सकते हैं कि हाफ डिग्री होते हैं और 1 आवर के अंदर 30 डिग्री होते हैं। तो ये आप लोगों ने अब आवर हैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद रखनी है कि आवर क्लॉक का जो आवर हैंड होता है वो टर्न्स करता है हाफ डिग्री इन 1 मिनट्स के अंदर और 1 आवर के अंदर 30 डिग्री। अब इसी तरह हम दूसरा मिनट हैंड की बात कर लेते हैं। जो क्लॉक को होता है तो वो 60 मिनट में एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है क्लॉक का। अब 60 मिनट में वो 360 डिग्री एंगल कवर करता है। तो यहाँ से अगर आप 1 मिनट देखें तो ये 60 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल मिनट हैंड कवर करता है। उसके बाद अगर हम क्लॉक्स के मिनट हैंड को देखें तो वो अब 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। तो ये भी आप लोगों ने अब याद रखना है। और 1 मिनट हमें पता है कि 60 सेकंड्स की इक्वल होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 60 सेकंड्स के अंदर वो 6 डिग्री एंगल कवर करता है या 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करता है, बात एक ही है। तो यहाँ से अगर आप ये 60 को राइट साइड पे 6 डिग्री से डिवाइड करें तो 1 सेकंड के अंदर मिनट हैंड 0.1 डिग्री कवर करता है। तो ये आपने याद रखना है कि क्लॉक्स का जो मिनट हैंड है वो 0.1 डिग्री कवर करता है 1 सेकंड के अंदर। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें से किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन पास पेपर्स में आते रहे हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जैसे वो कहता है एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मैनी डिग्रीज विल द आवर हैंड रोटेट्स व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन दी आफ्टरनून। तो अब आप देख लें कि 8 o'clock से जब 2 o'clock टाइम होता है तो वो कितने एंगल डिग्री में एंगल कवर करती है हमारे पास। तो ये अब हमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है आवर हैंड जब 8 से 2 बज जाते हैं तो कितना एंगल आवर हैंड क्लॉक का कवर करता है। तो अब 8 से 2 तक काउंट कर लें कितने आवर्स हमारे पास बनते हैं। तो ये जब आप काउंट करेंगे तो ये 6 आवर्स बनेंगे। तो हमें पता है कि आवर हैंड 1 आवर के अंदर 30 डिग्री एंगल कवर करता है, तो 8 से 2 बजे तक टोटल 6 आवर्स बनते हैं। तो 6 आवर्स में वो कितने डिग्री कवर करेगा। आप सिंपल 30 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई कर दें 6 को, तो 180 डिग्री हमारे पास आंसर आ जाएगा। 180 डिग्री वो 6 घंटों में कवर करेगा आवर हैंड क्लॉक का, यानी 8 से 2 बजे तक टोटल 180 डिग्री का एंगल वो कवर करेगा। आगे वो कहता है क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, एक क्लॉक 12 नून यानी एग्जैक्ट 12 बजे स्टार्ट होता है, बट 10 मिनट्स पास्ट 5 बजे 5 बज के 10 मिनट हो जाते हैं तो आवर हैंड जो है वो कितना एंगल कवर करता है।
तो अगेन अब आप देखें ये 5 मिनट्स और 5 आवर्स और 10 मिनट हैं, तो यहाँ से भी आप उसी तरह काउंट कर सकते हैं कि टोटल ये आवर्स कितने बनेंगे। अगर आप 12 से ऑनवर्ड काउंट करते हैं तो ये आपके पास 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स बनेंगे। तो इसमें आपने और हैंड का एंगल देखना है। अब हमें पता है कि 1 आवर के अंदर तो 30 डिग्री होते हैं, तो 5 आवर्स के अंदर कितने हो जाएंगे, आप 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 डिग्री। अब ऊपर बचे 10 मिनट्स, क्योंकि हमने तो एंगल निकालना था 5 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के लिए भी आपको अभी मैंने बताया था कि और हैंड जो है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करता है। तो 10 मिनट में कितने डिग्री कवर करेगा, अब हाफ को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 5 डिग्री आ जाएगा। तो यूँ उसने 5 आवर्स के अंदर 150 डिग्री और हैंड ने एंगल कवर किया, और 10 मिनट्स के अंदर 5 डिग्री। तो टोटल 5 बज के 10 मिनट का जब टाइम हुआ तो आर हैंड ने टोटल कितने डिग्री बनाए, तो 150 के अंदर 5 को ऐड करें तो 155 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब ये क्वेश्चन आप देखें, द एंगल बिटवीन द मिनट्स हैंड्स एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज। जब भी इस तरह वो आपको टाइम बता दे और आपसे मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान के एंगल पूछे, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ। इससे आप लोगों के तकरीबन ये सारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे मैक्सिमम। जो भी आवर्स में टाइम होगा उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर देना है आपने 11/2 मल्टीप्लाई बाय जो टाइम मिनट्स, जो मिनट्स होंगे उसको इधर लिख देना है। और अगर इसका आंसर नेगेटिव भी आ जाए तो आपने इसको पॉजिटिव कर देना है, ये मॉडुलस का मतलब है। तो अब आप देखें कि आपके पास वो 4:20 जब टाइम क्लॉक पे है, तो उस वक्त वो आपसे मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान एंगल पूछ रहा है। तो अब आवर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 हैं, तो आवर्स की जगह 4 लिख दें इस फार्मूला में, और मिनट्स आपके पास 20 हैं तो मिनट्स की जगह 20 लिख दें। तो यही काम मैंने इधर किया। अब 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें 120 बनेगा, और इसकी आप कटिंग करेंगे 2 10s आर 20, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, तो यूँ हमारे पास एंगल 10 डिग्री आएगा। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी वो मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान एंगल पूछे, टाइम देगा, तो ये आपने सिंपल आवर्स और मिनट्स की वैल्यूज़ प्लग इन करनी है, आंसर निकाल लेना है। अगर इन केस आंसर नेगेटिव भी आए तो आपने उसको पॉजिटिव कर देना है, ये मॉडुलस का मतलब है। उसके बाद अगेन वो कहता है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड। अगेन मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान एंगल पूछ रहा है अब 4 AM पे। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास आवर्स जो हैं तो वो तो 4 हैं और मिनट्स तो 0 है। तो आप सिंपल भी देख सकते हैं कि 1 आवर के अंदर 30 डिग्री होते हैं, तो 4 आवर्स के अंदर कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है 120। या आप ऐसे भी, अगर आपको ये डायरेक्ट ना याद रहे कि आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री ट्रेस करता है, तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आवर हैंड पूरा चक्कर लगाता है 12 आवर्स के अंदर, वो 12 आवर्स में 360 डिग्री एंगल कवर करता है, और 1 आवर में कितना करेगा, ये 360 से 12 को डिवाइड करें तो वही बन गया 30 डिग्री। और यहाँ से अब आप 4 आवर्स में निकालना है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 120 डिग्री बनेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसको वही जो मैंने अभी पीछे शॉर्टकट बताया वो भी आप लगा सकते हैं। ज़ाहिर 11/2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, तो वो जो माइनस के बाद वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी। बाकी आप आवर्स को मल्टीप्लाई कर लें 30 से तो आपके पास यही आंसर आएगा जो प्रीवियस अभी मैं बता रहा था। और अगर इन केस आप लोगों को ये होता कि अगर वो 120 डिग्री का एंगल ना गिवन होता, तो फिर हम क्या काम करते हैं, जो आंसर आता है, क्योंकि पूरे सर्कल में 360 डिग्री एंगल होता है, तो हम 360 में से वो एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारे पास एंगल आएगा कोरस्पॉन्डिंग वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 120 डिग्री ना एंगल होता तो फिर आपने इस एंगल को 360 में से माइनस करना था, जो आंसर आता वो ऑप्शन में होना था, जैसे कि 240, तो वो फिर टिक कर देना था। उसके बाद अब आगे वो कहता है द नंबर ऑफ डिग्रीज डैट द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स थ्रू बिटवीन नून एंड 2:30 इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे। तो अब इसी तरह अब आप इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि वो आवर हैंड का आपसे एंगल पूछ रहा है। नून 12 होते हैं, 12 से लेके 2:30 बजे तक उसने कितने एंगल बनाया है। तो अब अगर आप देखें तो ये 2 आवर्स हैं और 30 मिनट्स हैं, तो 1 आवर के अंदर हमें पता है आवर हैंड 30 डिग्री कवर करता है और 1 मिनट के अंदर वो हाफ डिग्री कवर करता है। तो अब सिंपल है, आप 2 आवर्स के अंदर कितना कवर करेगा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये 1 मिनट में कितने कवर करता है आवर हैंड 0.5 डिग्री या हाफ डिग्री, और 30 मिनट्स में कितने कवर करेगा, आप 30 को हाफ डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, इसको सॉल्व करेंगे तो 75 डिग्री आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 आवर्स है और ये हाफ आवर है, तो टोटल ये 2.5 आवर्स आपके पास बनेगा। डायरेक्ट उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आवर हैंड 1 आवर के अंदर 30 डिग्री कवर करता है, तो 2.5 आवर्स के अंदर कितना करेगा, 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 75 डिग्री
इसका आंसर आ जाएगा। अब ये कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आप लोग करें, इसको नीचे इसका सोल्यूशन कोशिश करें कि ना देखें, पहले डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, फिर नीचे आपने इसका आंसर देख लेना। और ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। तो अमूमन इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, जो क्लॉक के अंदर से अगर कोई वो क्वेश्चन पूछेगा, वो जो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया उसको यूज़ करें। बाकी थोड़ी सी वर्किंग कर लें कि जो आर एंड है वो 1 आवर में कितने एंगल कवर करता है, कितने डिग्री बनाता है 30 डिग्री, 1 मिनट के अंदर कितना बनाता है हाफ डिग्री। इसी तरह मिनट्स एंड को भी देख लें। बाकी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि अब आप इजीली कर लेंगे। चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री टेस्ट के रिलेटेड मटेरियल, जॉब्स के रिलेटेड और जो भी यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप है उनके रिलेटेड आप लोगों को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों ने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है। और जो ये मैंने आपको बैच बताया था, इसको ज़रूर वो बच्चे ज्वाइन करें जो आगे 2024 के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, गैप ईयर जो लेने जा रहे हैं, या जो रिपीट करने जा रहे हैं, या जो भी बच्चे सेकंड ईयर में। तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त बैच है। अगस्त के एंड पे क्लासेस स्टार्ट होनी है, मगर रजिस्ट्रेशन आपको पहले करवानी होगी क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो जो पहले बच्चे आ जाते हैं हम उन्हीं को इनरोल कर लेते हैं। बाकी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।